अभी हमने कहा कि टॉर्क जो है, टॉर्क इज ऑलवेज ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क हमेशा किसी फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट होगा, इस चीज का ध्यान रखें। एंड टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। ठीक है। अब जैसे हमने पहले कहा, जब हम लीनियर मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने कहा जब तक बॉडी के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही है तो उसमें नेट एक्सेलेरेशन नहीं होगी। इसी तरह से जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो उसमें हम ये बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो होगी। तो वो उसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो होगी, डोंट घूमेगी नहीं। ठीक है। जब हमने फोर्स कहा था, फोर्स जब हमने कही थी, फोर्स जो है, फोर्स इज नेट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेट एक्सेलेरेशन। ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉडी कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी से जा रही है तो उसको फोर्स कितनी लगती है, जीरो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जीरो लग रही है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए है। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रही है तो नेट एक्सेलेरेशन जीरो है। इसी तरह से अगर एक बॉडी सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमती जा रही है तो उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क की वजह से अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगी। अगर उसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो है तो इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर टॉर्क जो लग रहा है वो जीरो है अबाउट दैट एक्सिस। जैसे लीनियर नेट फोर्स लीनियर एक्सेलेरेशन को इंट्रोड्यूस करती है, इसी तरह से जो नेट टॉर्क है वो बॉडी में नेट एंगुलर एक्सेलेरेशन को इंट्रोड्यूस करता है। टॉर्क के कंसेप्ट को कुछ और समझने के लिए हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के ऊपर आ जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या है? अगर हम एक सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें ये एक बॉडी, ये एक ए और बी टू सपोर्ट्स हैं और इसके सेंटर में सपोज 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये मासलेस रॉड है, 5 मीटर और 5 मीटर, ये दोनों लेंथ। तो कोई बोले कि ये सपोर्ट्स जो हैं, ए और बी वेजेस जो हैं, इन दोनों ने कितना कितना वेट उठाया हुआ, कितनी कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली बीच में सेंटर में फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, डिस्टेंस दोनों का ये सेम है, 5 मीटर सेम है, तो दोनों के बस 50 न्यूटन लग रही होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम इस फोर्स को इस तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, इस रॉड के ऊपर इधर फोर्स लगाते जाएंगे, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये एक्सपीरियंस करेगी, या हम ये कह दें, या ये हम ये कह दें कि यहाँ पर दो लोग हैं, दे आर टू पीपल, दे आर टू मेन ऑफ द सेम हाइट जो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। ए और बी वेजेस की जगह सपोर्ट से यहाँ पर हमने दो लोग ले लिए और ये मासलेस रॉड है और यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। तो आप बोलेंगे दोनों का सेम दर्द होगा, दे विल एक्सपीरियंस सेम 50 न्यूटन ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 50 न्यूटन ये करेगा। लेकिन अगर इसकी फोर्स को, इस फोर्स को अगर इस तरफ शिफ्ट करते रहेंगे तो ए के लिए जो है, ए के लिए मुश्किल बढ़ती रहेगी। आप इस फोर्स को इधर एक्सपीरियंस शो करते, आप इस फोर्स को इधर शिफ्ट करते रहो तो ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ये कम एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। दिस इज थ्रू एक्सपीरियंस जो हम बोल रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम कहते हैं ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो जिसमें हमको इंटरेस्टेड होंगे कि भाई ये कितनी फोर्स कितनी लगाएगा, हमें तो वैल्यू चाहिए कितने न्यूटन की फोर्स लगाएगा। अब इसकी जब फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें अब हम यहाँ पे टॉर्क का भी इस्तेमाल करेंगे और हम लीनियर मैकेनिक्स का, दैट इज फोर्स वगैरह का भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इसको कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस रॉड का जो दो वेजेस के ऊपर पड़ी हुई है, या आप मान लो कि दो लोगों ने उसे कैरी कर रहे हैं। तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो 100 न्यूटन सेंटर में लग रहा है, ये 5 मीटर में डायमेंशन लिखी है, ये इस एफ से नीचे दबाएगा, ये वापस एफ पे लगाएगा, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली ये से नीचे की तरफ प्रेस करेगी, एफ की फोर्स लगाएगी और ये पर्सन वापस इस रॉड के ऊपर एफ की फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी क्योंकि हम रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, एफ और एफ पी निकालनी है, हमें वैल्यू जो निकालनी है एफ और एफ पी की निकालनी है, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी। तो इस एलिमेंट के ऊपर, इस रॉड के ऊपर हमने देखा दो फोर्सेज लग रही हैं, एफ के ऊपर की तरफ, एफ के ऊपर की तरफ और 100 न्यूटन नीचे की तरफ। अब ये जो रॉड है, रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। हम ये कह रहे हैं कि रॉड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब जो है वो सिर्फ ये नहीं है एक्सप्रेशन जीरो है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, रिजिड बॉडी से इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टूडेंट, जब हम
रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है। एक ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा ही होगा, या अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा भी होगा। ये कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब हम बोलते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब उस रिजिड बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो लग रही है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो लग रहा है किसी भी एक्सिस के अबाउट, और उसका नेट अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे पास एक ये हम बात कर सकते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम की, और एक हम बात कर सकते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। जब लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम कहते हैं नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और जब हम कहते हैं नेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो उसके लिए हम कहते हैं नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जीरो बोल दो, या बोल दो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है ये बोल दो, या यहाँ पे बोल दो अल्फा एंगुलर एक्सिस जीरो है, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम, जैसे हमारे पास यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सिमिलरली एंगुलर में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गई। सिमिलरली यहाँ पे टॉर्क रिजल्टेंट है, नेट टॉर्क, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लोगे उसी के अबाउट आई लिया जाएगा और उसी के अबाउट अल्फा आएगा, उसी एक्सिस के अबाउट। तो अगर नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so if this is equal to 0, 0 is equal to I into alpha. So that means alpha is equal to 0. That is उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सिस बॉडी की जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर किसी रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है। एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो उसके ऊपर लग रही होगी, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क दैट इज टर्निंग फील्ड जो है नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो लग रहा होगा। अगर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो बोलते हो उसके ऊपर तो हमारा मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज उसकी लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। सिमिलरली जब हम कहते हैं नेट टॉर्क उसके ऊपर जीरो लग रहा है तो उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर घूम रही है तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा है, तो नेट टॉर्क भी लग रहा होगा किसी, और वो बॉडी रोटेशन में फिर नहीं होगी। सिमिलरली अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली यू विल वंस अगेन से दैट इज दिस इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कोई भी मिक्स एंड मैच, तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों उसमें इक्विलिब्रियम हो, जैसा इस केस में। इस केस में हम देखते हैं कि ये रॉड जो है, ये रॉड ऐसे है, स्टेशनरी है, ना ये ऊपर नीचे जा रही है ना ये रोटेट कर रही है। तो इसमें हम देखें कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है। पहला इक्विलिब्रियम के लिए देखें क्या ये ट्रांसलेट कर रही है, नहीं ट्रांसलेट नहीं कर रही है, तो उसका नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है। तो पहले हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू जीरो लगनी चाहिए। ऑन टू दिस नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। इसके अलावा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सिस इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होनी चाहिए, और नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस भी जीरो होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी एक्सिस में अगर नेट फोर्स हो गई तो ऑब्वियसली वो उस एक्सिस पर जो है वो एक्सलेट कर जाएगी। अब हमने अपने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर ये एक्स और वाई एक्सिस ले ली। एक्स एक्सिस में देखें, एक्सिस में कोई फोर्सेस लगी नहीं रही है, तो अब वाई एक्सिस में देखते हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस में फोर्सेस देख रहे हैं। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही है, एफ ए और एफ सी लग रही है, नीचे की तरफ क्या लग रही है, 100 न्यूटन लग रही है। क्या ये रॉड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, एक्सलेट नहीं कर रही है, ना ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही है ना नीचे की तरफ एक्सलेट कर रही है। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो है,
इसका मतलब ऊपर की फोर्सेस एफ ए प्लस एफ बी शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 100 न्यूटन है। अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका नेट फोर्स इक्वल टू 0 है। अगर कोई कहता है कि एक्स एक्सिस में जो है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। अगर कोई कहता है कि वाई एक्सिस में इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है। द सेम थिंग गोज फॉर द जेड एक्सिस आल्सो। अब यहाँ पर क्योंकि ये फोर्सेज वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में बात करते हैं। वाई एक्सिस में ये बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इसका मतलब एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो गया। एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया। ये हमारी ट्रांसलेशन इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन है, दूसरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्या ये घूम रही है या नहीं घूम रही है? ऑब्वियसली ये नहीं घूम रही है। ये तो दो एजेस के ऊपर, दो एजेस के ऊपर, दिस इज स्टेशनरी, ना ये ट्रांसलेट कर रही है ना रोटेट कर रही है। इसका अल्फा भी 0 है। अगर अल्फा 0 है तो इसका अंदर नेट टॉर्क 0 है। नेट टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट 0 है? नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 है, क्योंकि अगर इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क होता तो ये उस एक्सिस के अबाउट घूम रही होती, उसका अल्फा कुछ ना कुछ होता, एंगुलर एक्सिस होती। तो अब हम एक्सिस को चूज कर लेते हैं। हमने सपोज ये पॉइंट चूज कर लिया, जैसे हमने एफ ए कहा था, ये ए यूज कर लेते हैं, ये बी पॉइंट चूज कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। अगर ये ए के अबाउट नहीं घूम रही है, ए एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रही है, तो टॉर्क अबाउट ए डैश दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये रॉड किसी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रही है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पहला हम ए एक्सिस यूज कर लेते हैं और इसके अबाउट देखते हैं कि क्या क्या टॉर्क लग रहे हैं। पहले हमने देखा 3 फोर्सेज लग रही हैं, एफ ए, एफ बी और 100 न्यूटन, 3 फोर्सेज लग रही हैं। इन तीनों फोर्सेज की वजह से ये इस एक्सिस के अबाउट कहीं नहीं घूम रहा है। नेट रिजल्ट ये है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इन तीनों फोर्सेज का टॉर्क मिला के इस एक्सिस के अबाउट 0 है। अगर बी के अबाउट बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट भी 0 है। सी के अबाउट बात करें, इस एक्सिस के अबाउट भी 0 है। कोई बाहर का भी एक्सिस ले लें, उसके अबाउट भी 0 है, चाहे वो यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ कहीं ले लो, उस एक्सिस के अबाउट 0 है। क्योंकि अगर उस एक्सिस के अबाउट 0 नहीं होता तो ये उस एक्सिस के अबाउट अल्फा इसके पास होता है, इसकी एंगुलर एक्सिस। तो अभी हमने ए के अबाउट लिया तो हमारा एक्सिस भी है। तो टॉर्क ऑफ ऑल दी 3 फोर्सेज अबाउट दिस एक्सिस दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। इस फोर्स का टॉर्क देखें। अब हम टॉर्क क्या है, टॉर्क जो है अभी हमने कहा, टॉर्क जो है वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी हमने कहा था। तो इस फोर्स का टॉर्क, एफ ए का टॉर्क एक्सिस भी यही है, लाइन ऑफ फोर्स भी यही है। तो टॉर्क ऑफ एफ ए कितना हो गया? 0 हो गया। अब बाकी बच गए ये और ये फोर्स बच गए। ये वाली फोर्स जो है इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें, ये 100 न्यूटन देखें। 100 न्यूटन जब ऐसे फोर्स लगाते हो तो ये इस रॉड को इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, जबकि एफ बी इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस एक्सिस के अबाउट इसे इधर घुमाने की कोशिश कर रही है और दोनों की घुमाने की कोशिश है इस एक्सिस के अबाउट। इसका देखो टॉर्क तो 0 हो गया, इसका टॉर्क 0 हो गया, बाकी बची ये दो बची। ये वाली फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स इधर फोर्स लगाते तो इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, एफ बी फोर्स लगाते तो इधर घुमाने की कोशिश कर रही है और ये घूम रही नहीं है। इसका मतलब इस फोर्स की इधर घुमाने की कोशिश इक्वल है इस फोर्स की इधर घुमाने की कोशिश के। दैट इज इस फोर्स का, इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस एक्सिस इज सेम एज मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस, और you can say torque of this force about this axis is equal to torque of this force about this axis and they are opposite in direction, क्योंकि दोनों की कोशिश जो है घुमाने की, टेंडेंसी जो है रोटेट करने की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ ए अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब बी के लिए बात करें, टॉर्क ऑफ एफ बी अबाउट ए कितना हो गया? ये रही फोर्स एफ बी इनटू इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखें। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ फोर्स इन एक्सिस रोटेशन। ये रही फोर्स है, ये रही लाइन ऑफ फोर्स, इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 5 + 5 10 मीटर है। यही हो गया। किस तरफ है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? ये इधर से फोर्स लगाते हो, जैसे इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है, ऐसी होगी। और इसका देखें, इस टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन अबाउट ए, ये देखें इसका टॉर्क क्या होगा, इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, 100 न्यूटन इनटू ये वाला डिस्टेंस। ये रही लाइन ऑफ फोर्स, इससे डिस्टेंस 5 मीटर है, 10 मत ले लेना, इनटू 5 कितना हो गया? 500 न्यूटन मीटर हो गया। किस तरफ हो गया? इस तरफ हो गया, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस एक्सिस के अबाउट ना ये रॉड इधर जा रही है ना इधर जा रही है,
तो इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इधर घुमाने की कोशिश शुड बी इक्वल टू इधर घुमाने की कोशिश। तो इसका मतलब हो गया Fp इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 हो गया। तो Fp कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया। Fp 50 न्यूटन हो गया। अभी हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हमारे पास आया था Fa प्लस Fp इज इक्वल टू 100 न्यूटन आया था। दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स अलॉन्ग बाई एक्सिस Fa प्लस Fp इज इक्वल टू 100 न्यूटन था। जैसे ही Fp 50 न्यूटन आ गया तो 50 न्यूटन को यहाँ डाल दो। इसका मतलब Fa प्लस 15 न्यूटन इज इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया। इसका मतलब Fa कितना हो गया? 15 न्यूटन आ गया। सेम ही आ गया। अभी हमने कहा था कॉमन सेंस से अगर यहाँ पे दो वेजेस हैं सेम डिस्टेंस पे 5 मीटर के ऊपर और सेंटर पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, तो ए और बी ने दोनों ने सेम वेट उठाया होगा, 50 न्यूटन का वेट कैरी कर रहे होंगे और वही हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन आ गया। अच्छा, अगर हम बोलें कि अब एक ही जगह पर अगर हम कंसेप्ट को समझना चाहते हैं और बी के अबाउट निकालें टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट बी नेट टॉर्क ये भी जीरो होगा ऑफ ऑल द फोर्स। अगर टॉर्क अबाउट बी जीरो होगा तो पहले देखो फोर्सेस क्या होंगे। इस फोर्स का टॉर्क एफ बी का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क इसका तो जीरो हो जाएगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, टॉर्क जीरो हो जाएगा। और अब इसको देखें, अब यहाँ पे हिंज यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपने इसे नेल कर दिया, यहाँ पर कील लगा दिया आपने, यू हैव इंसर्टेड ए नेल ओवर हियर। तो अब ये यहाँ से बस इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, हमने एक्सिस की वैसे कर लिया। इस टॉर्क का फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो गया, बाकी बचा एक 100 न्यूटन और एक एफ पे बचा। 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, एफ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इसे इधर घुमाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल ये घूम नहीं रहा है, ये रोटेशन के में नहीं है, इसका नेट टॉर्क ऑन टू दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो है 100 न्यूटन का टॉर्क देखिए, टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन अबाउट बी की बात कर रहे हैं, तो एक्सिस ये, इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस पे कितना हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस डिस्टेंस इनटू 5, यही हो गया। किस तरफ हो गया? दैट इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका देखें एफ का टॉर्क ऑफ एफ अबाउट एक्सिस बी कितना हो गया? एफ इंटू 5 प्लस 5 10 हो गया। अब इस एक्सिस के अबाउट ना ये बॉडी इधर घूम रही है ना इधर घूम रही है, तो वंस अगेन दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस टॉर्क, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू एफ इंटू 10 हो गया। एफ कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया। तो अब जैसे मर्जी निकाल लो, चाहे इधर से यूज कर लो चाहे इधर से यूज कर लो। और अगर आप इस सी पॉइंट के अबाउट निकालते हो, ये वाला हमने सी पॉइंट लिया था, तो टॉर्क अबाउट सी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अगर टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो लेना है, इसका मतलब हमने यहाँ पे बीच में हिंज कर दिया, नेल यहाँ डाल दिया। तो अब देखें, अगर नेल को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, ये वाली एफ की फोर्स जो है ये इस एक्सिस के अबाउट इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगी और एफ पे जो है, इस एफ ए जो फोर्स है वो इधर घुमाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल ये इस एक्सिस के अबाउट भी ना इधर घूम रहा है ना इधर घूम रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी रोटेशन में है। इसका टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस। 100 न्यूटन का टॉर्क इसके अबाउट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। इस फोर्स का 100 न्यूटन का इसी एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। 100 न्यूटन का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा, बाकी बचे ये और ये फोर्स। एफ बी का जो टॉर्क है, एफ बी का टॉर्क हो जाएगा एफ बी इंटू ये वाला डिस्टेंस 5, इस तक घुमाने की कोशिश करेगा। और एफ ए का जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ए इस एक्सिस पे, एफ ए इंटू 5, ये किस तक घुमाने की कोशिश करेगा? इस तक घुमाने की कोशिश करेगा। तो जितनी इसकी इस तरह घुमाने की कोशिश है उतनी इस फोर्स की तरह घुमाने की कोशिश है, क्योंकि ओवरऑल ये नहीं घूम रहा है, तो दोनों ये बराबर हो गए। तो यहाँ से जो हो गया वो हो गया एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। याद करो ट्रांसलेशन इक्वेशन हमारी क्या इक्वेशन आई हुई थी? एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन आई हुई थी। अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है और एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू 100 है, तो हम बात कर सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी कितना है? एफ ए के बराबर है, इज इक्वल टू 100। तो दिस इंप्लाइज एफ ए इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया। एफ ए 50 न्यूटन है तो एफ बी भी कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया। तो जैसे मर्जी कर लो, चाहे ये वाला एक्सिस ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, आंसर हमारा वही जाएगा, राइट। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रोटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं
हमने जब एक्सेस यहाँ पर लिया तब भी हमारा देखिए डायरेक्टली आ गया 100 इंटू 5 इक्वल एफ इंटू 10, एफ की डायरेक्टली वैल्यू आ गई। तो हम कोई भी एक्सेस ले सकते हैं, ए बी सी या कोई भी एक्सेस ले सकते हैं। प्रेफरेबली चूज द एक्सेस जहाँ पे मैक्सिमम अननोन फोर्सेस जा रही हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू जब जीरो लिया है तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो गया, तो ये अननोन सीधा एलिमिनेट हो गया, अननोन सीधा एलिमिनेट हो गया। तो 100 इंटू 5 इज इक्वल टू एफ इंटू 10 कर दिया आपने, 100 इंटू 5 इक्वल टू एफ इंटू 10 कर दिया, फिर डायरेक्टली आ गया। सिमिलरली जब इसके अबाउट भी लेते हो, अननोन फोर्स के अबाउट यहाँ पे लेते हो, तो सीधा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमारा इक्वेशन से जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, एफ से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जब हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो हम क्या डिसएडवांटेज कर रहे हैं कि 100 न्यूटन जो नॉन वैल्यू है वो तो हम हटा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और एफ पे और एफ पी दो अननोन्स को कैरी करके इसमें लेके आ गए। तो कहाँ से आया, एफ पे इज इक्वल टू एफ पी आया, और फिर हम दोबारा लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए तब आंसर को निकाल रहे हैं। जबकि इसमें जब इस एक्सिस के अबाउट लेते हो तो एक अननोन तो वैसे ही सीधा एलिमिनेट हो गया इक्वेशन, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया। So whenever we have to choose an axis in rotational equilibrium, choose an axis through which the maximum number of unknown forces they are going. तो एक्सिस वो चूज करो जिससे मैक्सिमम अननोन फोर्सेस पास कर रही हैं, सो दैट उन सबका जो है टॉर्क है अबाउट दिस एक्सिस जीरो हो जाएगा और हमें कम से कम अननोन वैल्यू को अपनी इक्वेशन में कैरी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें ये मासलेस रॉड है, ए और बी वेजेस पर सपोर्टेड है जो कि बिल्कुल स्टैंड पर है, और यहाँ से 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। तो हमने कहा ए और बी पर जो फोर्स लगती है वो वैल्यू कितनी आती है, वो 50-50 न्यूटन आती है। दैट इज जब हमने ये क्वेश्चन लिखी थी ऐसे, तो यहाँ पे ये आया था एफ ए, जब फ्री बॉडी डायग्राम ने बनाया था, फोर्स डायग्राम बनाया था, एलिमेंट डायग्राम बनाया था, एक ही बात है। इधर 100 न्यूटन, ये 5 मीटर था और ये भी 5 मीटर था, और हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी एफ पे इज इक्वल एफ पी इज इक्वल 50 न्यूटन, यही आंसर आया था। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने एक केस में हमने जब रोटेशनल मैकेनिक्स की इक्वेशन बनाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी जब, तो हमने एक बार एक्सिस ये चूज कर लिया था, फिर ये चूज कर लिया था, ये चूज कर लिया था, ऐसे चूज किया था, और हमने कहा था हर तरफ से जो आंसर है आंसर यही आया था, एफ पे इज इक्वल एफ पी इज इक्वल 50 न्यूटन आ रहा है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमने एक्सिस वही चूज करना है जो कि बॉडी के कहीं से जा रहा हो, बॉडी के थ्रू पास कर रहे हैं, क्या ये जरूरी? ये कोई जरूरी नहीं। आप अगर एक बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर उस बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क है तो उस एक्सिस के अबाउट इसका अल्फा भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रॉड है, अगर हम एक्सिस ये चूज कर लेते हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो उससे पहले देखें क्या ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अल्फा है कुछ इसका, एंगुलर एक्सप्रेशन है। ये रॉड इसके एक्सिस के अबाउट घूम नहीं रही है, इसका अल्फा नहीं है। अगर इसका अल्फा नहीं है तो इन फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट भी जीरो होगा। और कन्वीनियंस, सपोज मैंने ये जो है ये भी 5 मीटर की दूरी पे हमने इसको ले लिया, इस एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस जो कि रॉड के यहाँ से पास नहीं करता, तो ये यहाँ पर है 5 मीटर की दूरी पे। अब हमारे पास जो इक्वेशंस लीनियर की इक्वेशंस आई थी वो आई थी जब हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किया था, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो आई थी हमने कि अलोंग वाई एक्सिस ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ऊपर की फोर्स को नीचे की फोर्सेस, इसलिए एफ ए प्लस एफ बी को 100 न्यूटन, तो एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया। इसके अलावा ये टॉर्क अबाउट बी पॉइंट अगर लेंगे जहां पर एक्सेल्ड है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट मासलेस रॉड पे इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ये इससे जुड़ी हुई है, तो ये यहाँ से जुड़ी हुई है। तो अब देखिए, अब देखें अलग अलग फोर्स का टॉर्क क्या होता है। इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट से इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वाली फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट से इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और 100 न्यूटन से इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है। तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट इस तरफ होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ये हो जाएगा, एक एफ बी से इस तरफ घुमाने की कोशिश करिए, एक ये टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 100 न्यूटन से इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करिए क्लॉकवाइज, क्योंकि ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रही है, इसलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के सम के बराबर हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या है? दैट इज एफ ए ये लाइन ऑफ फोर्स इनटू ये डिस्टेंस 5 प्लस एफ बी ये लाइन ऑफ फोर्स, और यहां से डिस्टेंस लेना है 5 प्लस 5 प्लस 5 15 इक्वल टू
100 इंटू 5 प्लस 5, सेम एक्सिस से डिस्टेंस लेने, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल एंटी क्लॉक मूवमेंट अबाउट द सेम एक्सिस, बीच में एक्सिस चेंज नहीं करना है। तो यहां से क्या आ गया, 5 को कॉमन निकाल लें, एफ ए प्लस एफ इंटू 3 इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और देखें एक इक्वेशन ये थी, जो माइनस कर दें, दिस माइनस दिस 0 हो गया, 3fp माइनस एफ पी, 3fp माइनस एफ पी कितना हो गया, 2fp हो गया, 2fp 200 माइनस 100, 100 आ गया, तो fp कितना हो गया, fp वंस अगेन 50 न्यूटन आ गया, वी गेट द सेम आंसर। तो ऑब्वियसली एफ से भी 50 न्यूटन आएगा और हमारा सेम आंसर आ गया। तो अगर हम चाहे एक्सेस यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, तो इस क्वेश्चन को हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट कहाँ पे रहेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। जब तक आपने कंसेप्ट को समझना है तो आप कहीं भी एक्सेस चूज करके कर लो और आपका आंसर सेम आएगा। बट एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में हमने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक्सेस ऐसा चूज करो जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जा रही हैं।